नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टियों में अगर किसी को कहे तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल और फिर कई सारे दूसरे दल भी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का है, उसको लेकर कई बार ऐसी खबरें आती है कि जयंत चौधरी कब पलटी मार ले कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के गठबंधन पर तो कोई ऐसी संशय के बादल नहीं नजर आ रहे कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन पर कोई तकरार दिखाई देती हो। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल अब बीजेपी को झटका देने जा रही है, वो भी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान के उपचुनाव में। राष्ट्रीय लोकदल अब उपचुनाव अंता में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसकी जो आधिकारिक घोषणा है प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 नाम भेजे हैं और जो संगठन के लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़े। जबकि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का केंद्र में गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोग से मंत्री है, प्रदेश में और देश में दोनों जगह पर मंत्रिमंडल, उनके मंत्रिमंडल में वो सहयोगी। लेकिन अब राजस्थान में खटपट नजर इसलिए आ रही है क्योंकि अंता सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी मजबूत हो गई है। लेकिन एक सवाल है कि क्या हो रहा है, ये 2027 चुनाव से पहले की कोई ऐसी तैयारी दिखाई दे रही है या धीरे धीरे अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी से अलग अपने लिए रास्ते निकालती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उत्तर प्रदेश में राजनीति को जानकार लोगों के दिमाग में रहता है कि आखिर राष्ट्रीय लोकदल को बीजेपी से क्यों यहाँ पर इस तरह की स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो गई कि उनके सामने ही अब चुनाव लड़ना पड़ेगा। यानी बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल अब आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में अक्सर वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी अब राष्ट्रीय लोकदल बनना चाहती है। वहां पर भरतपुर सीट पर पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के विधायक है, लेकिन अब अंता विधानसभा सीट पर ऐसा लगता है कि बीजेपी से दो हाथ करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल पूरा मन बना चुकी है। लेकिन आज समीकरण समझते हैं पहले क्यों जरूरत आन पड़ी राष्ट्रीय लोकदल को अंता सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। उससे पहले जातीय समीकरण पर एक बार अंता सीट के मैं नजर डालूंगा और वो समीकरण आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यहाँ जो अंता विधानसभा सीट है इस पर करीब 2,17,000 वोटर है, जिसमें पुरुष 1,12,000, महिला वोटर 1,05,000 के आसपास है। और जातीय जो समीकरण है वो क्या कहता है वो एक बार नजर डालते हैं। माली जो समुदाय है यहाँ पर 45,000। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल इसलिए चुनाव लड़ जाती है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जाट जो वोटर्स है उनके साथ बड़ी संख्या में आता है, तो उससे जीत का आंकड़ा बनता है। लेकिन यहां देखिए आप, राष्ट्रीय लोकदल जाट के बलबूते पर अंता सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही, वो यहां पर अब दूसरी जातियों को अपने साथ लाना चाहती है। जैसे कहा मैंने, माली जो है समुदाय वो 45,000 के आसपास है, एससी समुदाय जो है यहाँ पर वो 40,000 है, और जो कांग्रेस के साथ में कई बार जाता हुआ दिखाई देता है। मीना समुदाय है जो 40,000, बहुत अहम भूमिका है ये। 45,000 की माली समुदाय, 40,000 एससी समुदाय, मीना समुदाय 40,000, धागड़ समुदाय है यहाँ 20,000, जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ दोनों के साथ जाता है यहाँ का समुदाय ये। और मुस्लिम समुदाय जो है यहाँ वो 15,000 के आसपास है, जो कांग्रेस के साथ लगभग जाता रहता है। दूसरा है राजपूत समुदाय जो 15,000 के आसपास है। ब्राह्मण समुदाय है वो करीब 10,000 वोट यहाँ पर है। और गुजर समुदाय की मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ 10,000 के आसपास है। ये गुजर जो समुदाय यहाँ पर है ये सचिन पायलट के प्रभाव वाला बताया जाता है कि ये उनके हिसाब से वोट कर देता है। तो कुछ जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जाट समुदाय 5,000, वैसे बनिया जो समुदाय है वो 5,000 के आसपास है। यानी राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में जिस समीकरण के साथ चुनाव लड़ती है वो समीकरण यहाँ अलग है। अब यहाँ नरेश मीणा एक निर्दलीय जिनका नाम चल रहा था पिछले कई महीनों से
कि वो निर्दलीय चुनाव ताल ठोकेंगे निर्दलीय, क्योंकि मीना समुदाय यहाँ पर 40,000 के आसपास जब हार जीत तय करता है, वो बड़ी संख्या में जिसके साथ जाएगा, क्योंकि एक जातीय वोट का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो नरेश मीना राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ सकता है, इस बात की संभावना वहां जताई जा रही है। हालांकि जो जोगिंदर अवाना है प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, उन्होंने 3 नामों को यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भेजा है। अब 3 नामों में से कौन नाम एक फाइनल होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में सीधी बीजेपी से बगावत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब यहां कैसे वो जब अपने प्रत्याशी उतारेगी, नाम की घोषणा करेगी, उसके बाद का सियासी माहौल किस तरह का होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर जिस तरह से दिखाई दे रही थी, चुनाव जो है आमने सामने का फाइट होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब अंतः सीट पर यहां त्रिकोणीय चुनाव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल को अगर इस सीट पर जीत मिल जाती है तो इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी नजर आएगा क्या, यह भी अपने आप में सवाल। लेकिन अभी विधानसभा अंतर को लेकर ये तमाम सियासी चर्चाएं और इनका अटकलें जो है, इनको लेकर खबरें जो है जिस तरह की आ रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।